बजट जो बनाया गया है उसमें जिस तरह के आपके सुझाव थे, जो चर्चा हुई है 3 दिन, इसमें तमाम तरह की आपने समेशन दी थी, या फिर 8 कमेटियों की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ कमेटियों में आप भी शामिल थे, तो क्या क्या कहेंगे सर इस पूरे बजट 2023-24? बजट कुल मिला के नथिंग वॉज न्यू इन द बजट। और मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बात यही माना, मुख्यमंत्री ने, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, कर्जा इतना ज़्यादा ले रहे हो, तो कहता है कि वो और चीज़ों पे खर्च करना पैसा होता है या कुछ है, इसलिए कैपिटल डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं होती है। जब आपने 64,000 रुपये का कर्जा ले लिया, 2,85,000 83,000 तक आपने स्टेट लाइबिलिटी होगी, 1,83,000 का आपने बजट दे दिया, और आप डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते हो, एडमिट करते हो हाउस के अंदर कि जी बहुत की विकास, जिसका मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चीफ मिनिस्टर ने वर्बेटिम माना कि वो कम। सर ये मुख्यमंत्री कहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष भी हैं, आपकी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, वो लगातार गलत आंकड़े बजट नहीं, इसके कर्ज के रख रहे हैं, कभी 1 लाख, ऐसे कभी 2,82,000। ऐसे है सर कि वो बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तथ्यों के हिसाब से नहीं बोल रहे थे, वो रॉन्ग एंट्रीज रॉन्ग उसमें थी। आज के दिन में जो 2,83,000 के बाद भी आपके न्यूज़पेपर भी कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटी जिनकी ये बात कर रहे थे, जिनके कह रहे थे इतने परसेंट है, मैंने ये कम कर दिया, वो कर्जा तो कम किया नहीं, अदर लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो जब अदर लाइबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं तो वो वही 3 लाख से फालतू का जाता है। तो अगर हुड्डा साहब ने किसी टाइम इनका बजट आया, बजट के दिन में आया 2,83,000 अपना 2,85,000 का आया, तो उन्होंने बोल दिया कि 2025 इन्होंने स्टेट डेट लाइबिलिटी कराई की है। उस बात को कि मुख्यमंत्री किस टाइम कुछ बोलते हैं ये बात गलत है। आज हालांकि नेता प्रतिपक्ष अंदर नहीं थे, उन्होंने कहा कि 5 बार स्टेटमेंट दी नेता प्रतिपक्ष ने, अलग अलग आंकड़े पेश किए। तो और सर इसी में जुड़ा हुआ है आंकड़ों की इसी में जुड़ा हुआ है सर, इसी में जुड़ा हुआ है, विपक्ष कह रहा है इतना कर्ज है, सीएम सदन में आंकड़े रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं। आप प्रदेश के लोगों को बताइए, आपकी नजर में कितना कर्ज है इस वक्त? इसीलिए मुख्यमंत्री को कहा था कि आप वाइट पेपर दीजिए। ये तो एडमिन मुख्यमंत्री करते ही हैं कि 2,85,000 इस टाइम प्रांत के ऊपर कर्जा है, जो 2014-15 के अंदर 70,000 था। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहे थे, कुछ नहीं वो कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की भी बात भी कर रहे थे, उनके घाटे की भी बात कर रहे थे। तो आज अदर लाइबिलिटीज़ में मुख्यमंत्री ने आज बताया क्यों नहीं कि अदर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं? क्यों आज शक कर रहे इस बात के लिए? डिस्प्यूट करते हैं हुड्डा साहब को और खुद बताते नहीं हैं। 2,85,000 से कह देते 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 है, कितने हैं कह देते, आज हाउस के अंदर कह देते। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या थी? आपको भी मिले, आपको कि आप ये बता दो जी कि 2,85,000 के अलावा अदर लाइबिलिटीज़ स्टेट के ऊपर कितने हैं, ये आप बता दो। ये आपने ना हाउस में स्पष्ट किया और ना हमारे सामने स्पष्ट किया और ना ही आज स्पष्ट किया। आप बजट के ऊपर मुख्यमंत्री ने तो अपना जवाब दे दिया है, उन्होंने बता दिया कि इतना कर्ज है, लेकिन बाकी लायबिलिटी और वो सब मिलाकर आप क्या आंकड़ा रखेंगे लोगों के सामने? सर इस बात के लिए है कि आफ्टर ऑल आज के दिन में भी मुख्यमंत्री की बात बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज के दिन में भी अर्बन सेक्टर को सुधारने की आप पता नहीं स्पीच सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे। अर्बन डेवलपमेंट को आज भी तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करें, सेल्फ सफिशिएंट हो। ये एक्सपेरिमेंट में शहरों की डेवलपमेंट होगी नहीं किसी हालत में। आज भी कहते हैं कि इतने 7% होगा, उसका 40-60 गाँव में जाएगा, 40 उसमें जाएगा, 2% हम अपने पास रखेंगे, वो देंगे। उतने में गुजारा चलना होता तब तक चल जाता। अब कॉरपोरेशन को ये कहते हैं कि जी स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसे दे दिए और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से पैसे दे दिए। वो पर्टिकुलर बात के लिए पैसे दे दो ना, तब तो और बात है। आप कमेटी को पैसे देते हो, फिर कमेटी अपना एस्टीमेट बनाती है, कॉर्पोरेशन अपना एस्टीमेट बनाती है। एस्टीमेट में उनको अपनी तनख्वाहें ज़्यादा जरूरी होती है, डेवलपमेंट जरूरी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको ज़्यादा जरूरी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की होती नहीं है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि रोहतक के अंदर पिछले साल के अंदर सिर्फ 3 करोड़ रुपये वो है। अब नहीं सुधारेंगे, मुख्यमंत्री एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे
तो ये चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक बात और भी, मुख्यमंत्री ने बार बार उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया, उन्होंने कहा कि हम बदलाव कर रहे हैं। आपने पहले जब चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि सरपंचों को जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, विपक्षी लगातार मांग कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि हम अपने जवाब में उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था बदल रहे हैं। कब तक बदलाव करोगे जब सड़कें पैदल चलने के लायक नहीं रहेंगी? कब तक बदलाव करोगे कि जब सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं होगा? कब तक बदलाव करोगे कि लोगों को गंदा पानी पीने को मिलेगा, साफ पानी मिलेगा? कब तक बदलाव करते रहोगे? बदलाव साथ में करो, साथ में फंडिंग करो, साथ में फंडिंग करके सिस्टम को इम्प्रूव करो। आज के दिन में कोई ना कोई एक पाई, मतलब कि सम कोई एक आधा तो पोर्शन आप इमीडिएटली डेवलपमेंट के लिए दो ना, उसको आज बाद में रखोगे कि इनका स्टेटस क्या आता है क्या ना आता है। काहे की पीडब्ल्यूडी की सड़कें यार है, शहरों की सड़कें थोड़ा है। शहरों का अर्बन आप शहर में नहीं रहते, आप शहर में नहीं रहते, फिर शहरों की गलियों के लिए, शहरों की सड़कें के लिए, शहरों में पानी व्यवस्था के लिए, शहरों में सीवरेज व्यवस्था के लिए, इसके लिए पानी आप वो तो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। एक और आज हुआ हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, कल अमेंडमेंट की आपने बात की, आपका ऑब्जेक्शन था, कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन था, आपने खासतौर पे रेज किया उसको कि ये इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। आज जब दोबारा लेकर आए तो लंबी बहस हुई, आपने फिर ऑब्जेक्शन किया और आज वो वापस लेना पड़ा सरकार को। आपने ऐसे है कि वो क्या मसला था सर इसमें? वो अमेंडमेंट गलत थी, ये मेरे को कहना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ठीक है कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट किसी आदमी का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, मुख्यमंत्री का हो सकता है, पर परिवार पहचान पत्र की वो वैलिडिटी नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। और कौन से कानून के हिसाब से सेंसस को रिप्लेस करके आप परिवार पहचान पत्र लागू करके, इसीलिए उस बात के लिए। और स्पीकर महोदय ने भी ये कहा, भाई ये तो हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाएगा किसी हाथ में। आज तक सेंसस डेटा बेस था पॉपुलेशन का, और वोट बनाने के लिए कॉर्पोरेशन के डोर टू डोर कैनवसिंग होती थी। अब उन्होंने कहा कि हम परिवार पहचान पत्र देखेंगे। हमने परिवार पहचान के बारे में कहा कि इस तरह तो आधार भी मैंडेटरी नहीं है, मैंने परिवार पहचान पत्र नहीं बना रखा, तो मेरे को जरूरत नहीं है। only need to a person who wants to obtain some benefit या सरकार की कुछ रेवड़ियों को लेना चाहता है, वो अपना परिवार पहचान पत्र बनाएगा। जो 180 में 1,80,000 से कम ला के अपने कार्ड बनवाएगा, वो लगवाएगा। एक संभ्रांत आदमी आपको परिवार पहचान पत्र की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड टू यू? देयर इज नथिंग अननेसेसरी। ये तो मैं समय आएगा बताएगा कि दे आर सीकिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन आल्सो विच इज़ नॉट करेक्ट। किस बात का पैन नंबर मांग रहे हो आप? किस बात का आप अकाउंट नंबर मांग रहे हो? फिर किस बात के लिए आप अकाउंट की डिटेल मांग रहे हो? ये तो पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, ये कभी कोर्ट में जाएगा, इस परिवार पहचान पत्र की धज्जियां उड़ेंगी। अफताब जी, आपकी प्रतिक्रिया और बता दीजिए इस पर, बजट को लेकर। नहीं, बजट पे आज क्या सर एक लाइन विपक्ष की नज़र में ये जो मुख्यमंत्री का जवाब है, इस पे आप क्या कहें? नहीं, मुख्यमंत्री का जो जवाब था वो प्रतिपक्ष के नेता जो है आज जो है अस्वस्थ होने के कारण हाउस में नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, उस बात का ऑब्जेक्ट भी किया गया कि जो आंकड़े पेश किए हैं, अगर आंकड़ों में कुछ है तो हमने ये कहा कि आप वाइट पेपर लाइए, हरियाणा के कर्जे के ऊपर पूरा विस्तृत करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। आप क्यों इस बात को छुपाते हो कि आप अपने तरीके से अब स्टेट लाइबिलिटी कह रहे, स्टेट डेट है, और दूसरे तरीके से जो है गवर्नमेंट का दूसरे तरह का डेट है। तो इसलिए विरोधाभास के मुख्यमंत्री खुद अपने जो है कर्जे के बारे में नहीं कर सकता, और इसी वजह से हमने कहा वाइट पेपर लाइए, स्टेट के सामने, जनता के सामने ये स्पष्ट होए कर्जा कितना है और किस किस मद में है, ना कि एम्बिग्यूटी ये रहे कि हम जो कहते हैं उस बात को आप काउंटर करके जो तथ्यों को जो है तरोड़ मरोड़ के पेश ना। बेरोजगारी को लेकर के सीएम ने आज कहा है कि नहीं, बेरोजगारी के लिए, ओपीएस के लिए, उन चीज़ों के लिए वो जो है अपनी वही जिद पे अड़े हुए हैं कि प्रदेश में उनको नहीं लगता कि बेरोजगारी है। उनको ओपीएस का आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो ओपीएस के लिए जो कमेटी वगैरह बनाई है ये सिर्फ आई वॉश है, किसी तरीके का उनका कोई नियत नहीं है कि वो ओपीएस को लाए। नेता विपक्ष द्वारा जो एक मिनट में सप्लीमेंट आपके सामने मैं बड़ा एक सवाल पेश करता हूँ, एक क्वेश्चन पेश करता हूँ। क्या परिवार पहचान पत्र एक अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करने का फार्मूला है? आप एक मुख्यमंत्री से ये पूछ रहे हैं। आप बेनिफिशरी को
उनको देने के लिए, किसी को आटा देने के लिए, किसी को और देने के लिए, किसी को स्कॉलरशिप देने के लिए, एससी को देने के लिए आपके हैं। ये परिवार पहचान पत्र में उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ो, उसका परफॉर्मा पढ़ो। देयर इज नथिंग टू डिटरमिन द अनएम्प्लॉयमेंट। पर प्रज्यूम कर लिया, आज के दिन में फिर मान गए कि 9,000 बिजली का बिल आता है। अरे गरीब आदमी का 9,000 साल का बिल, साल में 750 रुपये बिल, एक आदमी का 750 रुपये बिल आ जाए, इसका मतलब है कि प्रज्यूम कर दिया कि आप तो 1,80,000 से फालतू कमाते हैं। उसके बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, वो रिसोर्सेज अपने और को एक्सप्लॉइट कर सकता है, कुछ करता है, बिजली का बिल भर सकता है। इसका तो तुम इधर से बनाओगे नहीं, इनमें यू आर गिविंग इनिशिएटिव कि चल भाई तू बिजली की चोरी कर, कम बिल कर, तब तक तेरा वो बन जाएगा। ऐसे थोड़ा फार्मूले होते हैं। तुम गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे तुमको विश्वास नहीं है, सबसे बड़ी बात है। पटवारी पे तुमको विश्वास नहीं है, एक सरपंच पे आपको विश्वास नहीं है, एक सिटीजन कमेटी सी बना दी है कुछ है। और ये जो 4,95,000 पेंशन कटी है ना सर, वो जो पेंशन कटी क्योंकि इनको पीपीपी लागू करना था इमीडिएटली। इन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिया और सभी ने बस फिक्टिशियस हाइपोथेटिकल हर एक की इनकम भर के और वो आ गए। हम डिमांड करते हैं कि 4,95,000 जो पेंशन कटी है और उनका रीसर्वे होना चाहिए। राशन कटा है 10 लाख के करीब, 10 लाख राशन उनका रीसर्वे होना चाहिए। ये बताएं सर कि जिस तरीके से नेता विपक्ष द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए कर्ज को लेकर, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनके द्वारा कभी 3 लाख का आंकड़ा पेश किया गया, कभी 1 लाख का, कभी 2 लाख का। आंकड़ों में तो वेरिएशन आप मानते हैं। हमने भी लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर किए जहाँ पर उन्होंने 3 लाख का ब्यौरा दिया, 2.5 लाख का करोड़ का ब्यौरा दिया। ठीक है, वो उस बात में तो कोई दो राय मैं रिप्लाई करता हूँ। अब उसमें ये है कि जब उन्होंने 3 लाख प्लस की बात की, उसमें ही मेंट अदर लाइबिलिटीज आल्सो, जो प्रदेश की अन्य जो देनदारी है उनको जोड़ के किया गया। एग्जैक्ट 2 लाख। आज हम मुख्यमंत्री जी से इस साल कहते हैं, आप 2015 में आपने सरकार संभाली, 15 से लेकर 22 तक हर एक साल का दे दो कि इतना तो स्टेट डेट लाइबिलिटी है, इतनी अदर्स लाइबिलिटी है, हम सेटिस्फाइड। सर संदीप सिंह महिला जूनियर मामले के अंदर जो चंडीगढ़ पुलिस है उसने कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई है ब्रेन मैपिंग को लेकर के। चंडीगढ़ 31 तारीख को ब्रेन मैपिंग करवाई जाए। ब्रेन मैपिंग क्या, चंडीगढ़ पुलिस को नार्को टेस्ट कराना चाहिए। ब्रेन मैपिंग में तो वो डिनाई कर देगा और उसमें कंसेंट जरूरी है। नार्को टेस्ट करवाए अगर इतनी इम्पार्शियलिटी से। 30 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, चार्जशीट अभी तक पेश नहीं हुई, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे कि एक महिला के साथ एक लड़की के साथ बहुत जाती है और ऐसे कोई एलिगेशन किसी के खिलाफ लगाता नहीं है जिस बात के लिए। हर कोई बहू बेटियों वाला है, ये कुछ है। मॉरलिटी यही कहती है कि ही शुड रिजाइन एंड लेट द इंक्वायरी बी कंप्लीटेड। इफ ही इज नॉट हेल्ड गिल्टी इन द इंक्वायरी, नॉट इन द कोर्ट, अगर उसको बरी कहते हैं कि बिल्कुल निर्दोष है तो आगे ज्वाइन कर ले, आगे मंत्रीशिप कर ले, सीधी बात है। नहीं तो इसीलिए हमने उस दिन विधानसभा में जब वो आए थे वो विरोध किया था और वही कहा था कि आप स्पष्ट कह दो कि मैं बेकसूर हूं। हाँ, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। पर उन्होंने ना स्पष्टीकरण दिया, ना सरकार ने उनकी तरफ से कोई जवाब दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।